उत्तर पूर्वी इंटरनेशनल बॉर्डर में दिख रहा है डेमोग्राफिक बदलाव। 2011 के मुकाबले 32% तक बढ़ी अल्पसंख्यक आबादी। सरकारी जमीन पर भी अवैध कब्जा कर घुसपैठ के मामले आ रहे हैं सामने। मस्जिदों मदरसों की संख्या भी 25% तक बढ़ी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव कैसे और किसकी शय पर हो रहा है। इसके पीछे कोई बाहरी नहीं बल्कि अपने ही देश में मौजूद लोग हैं जो इन्हें संरक्षण देने का काम करते हैं और उन्हीं की शय पर ये लोग देश में सांप्रदायिक माहौल बनाने जैसी साजिश रचते हैं। ये हम यूं ही नहीं कह रहे, पहले कश्मीर, फिर कैराना और मेवात, हर जगह पर इस तरह के बदलाव और इसका घातक परिणाम देखने को मिला। पहले कुछ लोगों द्वारा इन्हें बढ़ने के लिए शह मिलती है और फिर यही लोग बहुसंख्यकों को रातों रात पलायन करने के लिए मजबूर कर देते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण बना कश्मीर, जहां अल्पसंख्यक आबादी बढ़ते ही कश्मीरी पंडितों को उनके ही घरों से रातों रात बेघर किया गया और कई तो अपनी जान भी गंवा बैठे। एक इलाके से शुरुआत कर इन्होंने पूरे कश्मीर पर कब्जा कर बहुसंख्यकों को मिटाने की पूरी साजिश रची। तो यहाँ पे हमें आज़ादी चाहिए, खाली हमें यहाँ पे मॉडर्न मतलब पॉपुलेशन रखनी है, तो हिंदू यहाँ पे सारे भाग जाओ। ठीक इसी तरह 2016 में उत्तर प्रदेश के कैराना में अल्पसंख्यकों की आबादी बहुसंख्यकों से ज्यादा हो गई और तब भी उन्होंने गुंडागर्दी और राजनीतिक संरक्षण की शह पर बहुसंख्यकों को अपना घर छोड़ पलायन करने को मजबूर कर दिया। उनकी जमीनों पे जायदाद पे कब्जा कर लिया जाए, ऐसे हालात वहाँ पैदा कर दिए गए थे। और मेवात में अल्पसंख्यक आबादी आज इतनी बढ़ चुकी है कि वहाँ के बहुसंख्यक अपने गाँव छोड़कर जाने लगे हैं। और ऐसा करने के पीछे वजह क्या थी? ये एक ऐसा हथकंडा है जिसे धीरे धीरे इनकी आबादी बढ़ाई गई ताकि ये लोग भारत को लेकर अपने नापाक इरादों को अंजाम दे सके। और इसका असर भी 2011 की जनगणना में देखने को मिला और इसी गंभीरता को मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही समझा और इन्हें लेकर कोई लापरवाही नहीं बरती। आज देश की सुरक्षा और शांति के लिए इन इलाकों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, जिसके लिए मोदी सरकार ने न केवल बीएसएफ का दायरा बढ़ाया है बल्कि अवैध कब्जों पर कार्रवाई को भी फ्री हैंड दिया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार अवैध मदरसों का सर्वे कर रही है। दूसरी ओर असम में हेमंत सरकार अवैध मदरसों पर कार्रवाई कर रही है और इस मामले की जांच में जो सामने आया वो आपकी होश उड़ा देगा। इन लोगों के तार सीधे तौर पर अलकायदा से जुड़े थे और इसी को लेकर असम पुलिस ने 37 लोगों को गिरफ्तार किया। सिर्फ यही नहीं, इन लोगों में एक ऐसा शख्स भी शामिल था जो टीचर बनकर रह रहा था। इन लोगों को फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड जैसी सुविधा भी दी जाती है। झारखंड में जिस शाहरुख ने अंकिता को जिंदा जलाया, उसके पास भी अभिषेक नाम का आधार कार्ड पकड़ा गया। इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह ये लोग देश में लगातार अपने पैर पसार रहे हैं और इसीलिए मोदी सरकार हर संभव कार्रवाई कर रही है और सतर्कता बरत रही है।